जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत धन से उत्पन्न होने वाले 15 दोष इस प्रकार से है। स्तेयं हिंसा नृतं दंभः कामः क्रोधस्मयो मदः भेदो वैरम विश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च। सबसे पहला दोष है चोरी, दूसरा है हिंसा, तीसरे नंबर पर है झूठ, चौथे नंबर पर है दंभ यानी पाखंड, पांचवें नंबर पर है काम, छठे नंबर पर है क्रोध, सातवें नंबर पर है गर्व, आठवें नंबर पर है अहंकार और नववें नंबर पर है भेद बुद्धि, 10वें नंबर पर है वैर, 11वें नंबर पर है अविश्वास और 12वें नंबर पर है स्पर्धा और 13, 14 और 15 नंबर पर है जुआ, लंपटता और शराब। धन के भीतर ही ये परोक्ष रूप से छुपे रहने वाले विकार है। इनसे बहुत संभल कर रहना चाहिए। समझदार बुद्धिजीवी व्यक्ति को चाहिए कि न्याय से उपार्जित धन का धर्म के मार्ग में व्यय हो, धर्मानुसार व्यय हो। धन जब भी आता है तो इन विकारों को, इन दोषों को लेकर के ही आता है। अधिक धन आने पर यह संभावना भी रहती है कि हिंसा हो सकती है। फिर चोरी की प्रवृत्ति भी लोगों में बढ़ जाती है। धन के कारण क्रोध भी होता है, धन के कारण वैर भी बढ़ता है, धन के कारण कई प्रकार की जो अमानुषी कृत्य है उसको करने में भी व्यक्ति नहीं सकुचाता और वह धड़ल्ले से बिना किसी संकोच के ऐसे कार्यों को, ऐसे कृत्यों को अंजाम देता है जिससे परिवार को, समाज को शर्मसार होना पड़ता है। और नशे की भी लत लग जाती है। आपने सुना होगा कि धन की 3 ही गति है, दान, भोग या नाश। या तो उसका आप विधि पूर्वक दान करें, दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। इसके अनुसार या तो सात्विक व्यक्ति को दान करें और दान में वही पैसा लग सकता है जो न्यायपूर्वक कमाया गया हो, क्योंकि यदि न्यायपूर्वक कमाया गया नहीं होगा तो दान देने के लिए आपके भीतर से प्रवृत्ति भी नहीं होगी। और नाम की इच्छा के बिना कि धर्मशास्त्र की आज्ञा है कब दान देना चाहिए, किसको दान देना चाहिए, ताकि धन का भी परिमार्जन, शुद्धिकरण होता रहे, किसी प्रकार से उसमें कोई विकार न रहने पाए। नौका माही जल बढ़े, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जैसे नौका में जल बढ़ने पर समझदारी इसी में है कि पानी जल्दी जल्दी खाली कर दिया जाए, ठीक उसी प्रकार घर में धन की आवक, धन बहुत अधिक आने लगे तो उसको विधि पूर्वक शास्त्र की आज्ञा अनुसार धर्म कार्यों में व्यय करना चाहिए। यदि आप उसको संग्रह बुद्धि से इकट्ठा करते रहेंगे तो इकट्ठा किए हुए धन का ये परिणाम होता है कि उससे ये 15 दोष उत्पन्न होने की संभावनाएं रहती है। और कई ऐसे उदाहरण समाज में, राष्ट्र में देखने को मिलते हैं कि अधिक धन के कारण लड़ाई झगड़ा करते करते आपस में
पूरा पूरा परिवार ही समाप्त हो जाता है। जहर की गोलियां एक दूसरे को खिला देते हैं, हिंसा पे उतारू हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति अविश्वास हो जाता है, अपने लोगों को भी शत्रु भाव से देखना शुरू हो जाते हैं लोग। ये सब किसके कारण होता है? पहले भी कई लोगों ने निचोड़ रूप में कहा ही है कि जर जरू और जमीन विवाद के 3 कारण हैं। ये एक उनका अनुभव बोलता है कि मुख्य जो लड़ाई के, युद्ध के, झगड़े के जो कारण है, हेतुभूत है, वो ये है। तो ये तो लौकिक रूप से बात कह दी कि जर जरू और जमीन विवाद के कारण है, या इनके कारण विवाद होता है, या इन्हीं विषयों पर विवाद होता है, या यही विवाद के लिए हेतु बनते हैं। वस्तुतः जब धन आता है तो धन के भीतर परोक्ष रूप में ये सब दोष छुपे हुए ही रहते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए बड़ी गंभीरता से कि धन आने पर भी विधि पूर्वक उसका व्यय हो, ताकि किसी प्रकार की हिंसा न हो, किसी प्रकार की कामना का प्रस्फुरण न हो, किसी प्रकार का घमंड न आने पाए। कहते हैं ना, बहुत कई लोगों को एकाएक जो धन देखते हैं वो छलक जाते हैं, अधजल घघरी छलकत जाए। और जिनको परंपरा से धन प्राप्त है वे उस धन से बहुत गर्वित नहीं होते, अहंकार में, मद में चूर नहीं होते। और जो संयमित जीवन जीने वाले हैं, जिनको परंपरा से धन प्राप्त है, भगवती की, महालक्ष्मी की कृपा है, तो वे लोग धन का सही सही सदुपयोग करते हैं और दीन दुखियों की सेवा करते हैं, दया भाव करते हैं, और समाज की, परिवार की, चराचर प्राणियों के प्रति उनके हृदय में एक सहानुभूति रहती है, एक सच्चा भाव रहता है, और वो समय समय पर जो है दान करते ही हैं। आवश्यकता है धन के प्राप्त होने पर इन विकारों से, जो धन के आने के साथ ही गुप्त रूप से धन के पीछे ही छुपे रहते हैं, ये 15 दोष श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत वर्णित है। तो इनसे बचना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि धन का सदुपयोग हो, और धन आने के पश्चात भी इन प्रकार के विकारों से हम लोग ग्रसित न हो। भगवान हमारी रक्षा करे, विश्वनाथ हमारे ऊपर असीम स्नेह कृपा बनाए रखे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।